नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की शुरुआत। और वो टॉपिक कौन सा अपना? टॉपिक है अपना प्रतिशत। कौन सा टॉपिक है? प्रतिशत, परसेंटेज। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। चलो आज अपन इसकी क्या करते हैं, बेसिक से शुरुआत करते हैं एडवांस लेवल तक की, जो एक आपके एग्जाम में आता है। उसके अपन बेसिक से एडवांस लेवल तक बात करेंगे। हाँ भाई, लाइक वगैरह कर देना अभी, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्यों लास्ट में आप लोग भूल जाते हो, आपको जल्दी होती है भागने की तो भूल जाते हो आप लोग। चलो शुरुआत करते हैं अपन प्रतिशत। सबसे पहले अपन बात करेंगे परसेंटेज क्या होता क्या है। परसेंटेज, प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ? प्रति 100 पर, प्रति 100 पर। प्रतिशत का अर्थ हुआ प्रति 100 पर। अब ये तो आपको हर कोई बताता है प्रति 100 पर, प्रतिशत का अर्थ क्या बताते हैं? प्रति 100 पर। लेकिन इसका यूज कैसे लेते हैं, क्या होता है प्रति 100 पर, ये मैं आपसे बात कर लेता हूं पहले। इसका मतलब हुआ, जैसे अपने को दे रखा है 25% दे रखा है आपको, या आपको 30% दे रखा है, या आपको जो भी दे रखा है, आपको 20, 25, 30 जो भी परसेंट दे रखा है, जैसे आपको दे दिया 25%, तो इसका अर्थ क्या हुआ? 25% का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ 100 रुपए पर या 100 पर। 100 पर क्या है? 25। 100 पर क्या है? 25। इसका मतलब यह हुआ, जैसे आपको बोल दिया कि भाई आपको 25% रुपए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 25% रुपए। किसके? अब जैसे 100 रुपए हैं तो आपको कितने मिलेंगे? 25% का अर्थ क्या हुआ? 25 रुपए। तो ये क्या हो गया आपका? 25% हो गया। जैसे 1000 है, 1000 के लिए आपको बोल दे कि 1000 में से आपको 25% मिलेंगे, तो 1000 के 25% कितने हो गए? 250 हो गए, 250 रुपए मिलेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, अपन जो भी हो राशि, अब जैसे आपको बोल दे 30%, तो 30 का क्या होगा? 100 पर 30 हो जाएगा। आपको जैसे बोले कि आपको 50% मिलेंगे, 50% मिलेंगे, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपको जैसे 100 रुपए हैं तो उसमें से 50 मिल जाएंगे, 50 रुपए मिल जाएंगे। जितने भी परसेंट बोले तो आपको अर्थ ये निकालना, जैसे आपको बोल दे 70% मिलेंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 100 में से आपको क्या मिलेंगे? 70। फिर वो कितने भी हो, 100 हो, 1000 हो, तो 1000 से आपको कितने मिल जाएंगे? 700। अगर 2000 हो तो उससे क्या मिल जाएंगे? 1400। ये क्या हो गए? 70% हो गया। तो सीधा सीधा बोलने की बात है कि प्रतिशत ये होता है। प्रतिशत का अर्थ ये होता है प्रति 100 पर। फिर आगे डेटा जो भी हो उससे अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे बोल दिया कि भाई 2000 है, आपको 70% मिलेंगे, तो 2000 से आपको कितने मिलेंगे? 1400 रुपए। 2000 के 1400 कितने हो गए? 70% हो गए। अगर 100 क्या है? 100 का मान 2000 है, 70% हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आई होगी। ये बात आपके समझ में आई होगी। प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ? प्रतिशत का सीधा सीधा अर्थ ये होता है प्रति 100 पर। जैसे आपको बोल दे 110%, तो क्या होगा? 100 पर 110 हो जाएंगे। या फिर आपको बोल दे कि 150% क्या हो जाएंगे? 100 पर 150 हो जाएंगे। 100 पर जितने भी प्रतिशत बोलेगा, जैसे 200% बोल दे तो क्या हो जाएगा? 100 पर 200 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रतिशत वैसे निकाला जाता है 100 पर ही। बोलने को अपन बोलते हैं, ऐसे नॉर्मल भाषा में बोलते ही रहते हैं कि भाई इसको लाभ कितना हुआ? 100% लाभ हुआ, 200% लाभ हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 पर 200 का लाभ हो गया। 100 पर क्या हो गया? 200 का लाभ हो गया। यह क्या होता है? प्रतिशत होता है। आई बात समझ में? तो ये बात समझ में आई होगी आपके। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे बात कर लेते हैं अपन प्रतिशत यूज में क्यों लेते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम हुआ था, कोई भी एग्जाम ले लो, जैसे पटवार में 300 में से 300 में से क्या रही? मान लो 210 अंक मेरिट रही। 210 अंक क्या रही? मेरिट रही।
मेरिट रहेगी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ ये देखो, इसमें क्या है, अगर आपको कोई पूछे भैया पटवार की मेरिट क्या रही, तो आप बोलोगे 300 में से 210 अंक मेरिट रही। एक तो ये बोलो, एक इसका प्रतिशत निकाल के बोलो, 300 का कितना निकालेंगे, 300 पर मेरिट कितनी रही, 210 रही। और प्रतिशत, अगर अपन प्रतिशत याद करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत में बात करेंगे तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 3 का भाग 3 में 1 बढ़ जाएगा, 3 का भाग पहले 21 में जाएगा 7 पर, और ये 0 आ गया, तो ये क्या हो गया, 70% हो गया। आई बात समझ में। तो एक तो आप ये बोलो कि भाई पटवार में मेरिट क्या रही थी इस बार, तो एक तो सीधा सीधा बोलो कि भाई पटवार में मेरिट रही थी 70% रही थी, उसमें ज्यादा समझाने की आपको आवश्यकता है नहीं। और एक ये बोलो अगले को, भैया 300 में से 210 नंबर मेरिट रही थी, तो कौन सा आसान रहता है, यही ना, इसलिए अपन यूज लेते हैं प्रतिशत का। प्रतिशत का यूज इसीलिए लेते हैं, आसान भाषा में अगले को सीधा सीधा समझ में आ जाए कि बात क्या हुई, 70% मेरिट रही, बात खत्म। और एक अपन बोले 300 में से 200 अंक मेरिट रही, इसीलिए अपन क्या यूज लेते हैं, 70% का। आगे बात समझ में, प्रतिशत का यूज कैसे लेते हैं। एक तो अपन ये बोले कि 300 में से 210 अंक आए, एक ये बोले भाई 70% नंबर आए। आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और आपके समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। क्या है, एक विद्यार्थी ने 600 में से 200 अंक प्राप्त किए, एक विद्यार्थी ने 600 में से कितने 200 अंक प्राप्त किए, तो उस विद्यार्थी को कितने प्रतिशत है अंक प्राप्त हुए। एक विद्यार्थी था, उसने 600 में से 200 अंक प्राप्त किए, तो उस विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ये बताओ। प्रतिशत में अपने को बताना, 600 में से वो कुल कितने लेके आया, 200। तो एक विधि तो अपने पास जो शुरू से करते हैं छोटी क्लासों से, वो याद हो गया आप सभी को। कैसे करते थे कि 600 में से कितने आए, 200, एक से आएंगे बट्टे 600 और 100 से आएंगे गुणा 100। अब इनको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे अपन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 का भाग दिया 6 × 18, फिर क्या बच गए 2, फिर आ गए 6 × 18, फिर आ गए 2 शेष। अब 2 आने पे क्या होगा, आगे भाग नहीं जाएगा तो अपन दशमलव लगा देंगे और 0 उतार दिया, तो फिर कितने हो गए 20 हो गए। 6 का भाग दिया तो कितने पर जाएगा 3 पर, तो ये हो गया 33 सही। 1/3 बोल दो, 3% बोल दो, या फिर ये बोल दो 33.33%। बात है कि ये बोलो या फिर ये बोल दो, ये प्राप्त हो गए। तो प्रतिशत की बात करें तो अपन बोलेंगे 33.33% क्या हुए, उस विद्यार्थी को प्राप्त हुए। और अगर अब अपन बात करेंगे सीधी सीधी, तो सीधी बात क्या है, 600 में से कितने प्राप्त हुए, 600 में से प्राप्त कितने हुए 200, और प्रतिशत के लिए अपन क्या करते हैं 100 से गुणा, तो 100 से गुणा कर दिया। अब देखो इसको करो, सोल्व करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर वही बात हो गई ना, 33.33 हो गया ना, ये क्या आ गया, आंसर आ गया अपना। तो बात वही है, कैसे कर लो, बेसिक विधि से कर लो, फिर ऐसे कर लो। ऐसे कैसे करेंगे, जितने कुल नंबर का है, जैसे अपने को 1000 में से कोई बोले 200 प्राप्त हुए, तो क्या लिखेंगे 1000 नीचे लिख देंगे, जो प्राप्त हुए उनको ऊपर लिख देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, वो क्या आ जाएगा आपका प्रतिशत में मान आ जाएगा। आ गई बात समझ में। सीधा करने का तरीका बताऊं आपको, जितने नंबर का कुल है वो तो आएगा नीचे, और जितने प्राप्त किए हैं वो आ जाएगा ऊपर, और गुणा कर देंगे 100, वो क्या आ जाएगा प्रतिशत। ठीक है, जैसे अपने स्कूल में पढ़ते थे तो अपने वो टीचर नंबर देते थे, कैसे देते थे, जैसे 20 में से किसी के कितने आए 19 आए, तो 20 में से कितने आए 19, तो 20 जितने का कुल पूर्णांक था वो अपने नीचे लिखा, और जितने अपने प्राप्त किए वो क्या लिख दिया ऊपर। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि 1000 में से कितने प्राप्त हुए, 200 प्राप्त हुए, और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे गुणा 100 कर देंगे।
प्रतिशत के क्या लिए क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। जैसे कुछ भी बोले, जैसे बोल दिया आपको कि एक आदमी को 5,000 में से 1,000 रुपए प्राप्त हुए, तो क्या लिखेंगे, 5,000 में से प्राप्त कितने हुए, 1,000। 1,000 प्राप्त हुए वो क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे। प्रतिशत की बात करें तो क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे, फिर इनको सोल्व कर देंगे, जो भी आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। इसका आंसर कितना हो गया, देखो ये क्या हो गया, 50 से काटा एक बार, 50 का भाग गया 100 में 2 बच जाएगा और 1 0 ये आ गया, ये हो गया 20%। आगे बात समझ में, प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये बात आपके समझ में आई होगी। इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। प्रतिशत आपको कुछ ही बोले, जैसे बोल दिया आपको कि भाई 200 में से 50 रुपए प्राप्त हुए, तो उस आदमी को कितने प्रतिशत प्राप्त हुए, तो अपन क्या लिखेंगे, 200 में से 200 लिखेंगे, नीचे प्राप्त कितने हुए, 50। प्रतिशत निकालना तो क्या करेंगे, गुणा 100, फिर जो भी मान आएगा वो अपना क्या आ जाएगा, प्रतिशत में। बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलो आगे बात कर लेते हैं अपन। अब बात क्या करेंगे, परसेंटेज को कैसे हटाएं। जैसे अपने पास लिखा हुआ है 50%। परसेंटेज बनाने के लिए अपन ने क्या किया था, जैसे 100 में से मेरे को 50 रुपए मिले और इसका प्रतिशत ज्ञात करना है कि 100 में से 50 मिले तो कितने प्रतिशत मिले। ये ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो ये आ गया 50% रुपए मिले मेरे को। अगर बात करें कि प्रतिशत कैसे हटाएं, कि 50% का अर्थ क्या हुआ, 50% का प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे, 50/100। अब इनको सोल्व कर लेंगे, 50 एकम 50, 50 गुणित 100 बराबर क्या हो गया, 1/2 हो गया। 50% का अर्थ क्या हो गया, 1/2 हो गया। ये बात समझ में आई होगी आपके। जैसे मैं बोलूं भाई मेरे आपके पास कितने हैं, 1,000 रुपए है, उसमें से मेरे को 50% चाहिए। कितने चाहिए, 50% चाहिए। 1,000 में से क्या चाहिए, 50%। तो अपन क्या करेंगे, या तो उसका 50% कर दो, 100 का 50 का इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। प्रतिशत हटाने के लिए क्या कर देंगे, भाग दे देंगे और गुणा 1,000 कर देंगे। 2 0 से क्या हो गए, 2 0 कैंसिल हो गया, ये आ गए 500 आ गए ना। या फिर अपन सीधा ये कर देंगे, 50% का पता अपने को क्या होता है, 1/2 होता है, तो अपन क्या करेंगे, 1,000 गुणा 1/2, तो ये क्या आ गए, 500 आ गए ना। बात वही है। बात तो आपको ये समझाना चाहता हूं, प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आई होगी इन दोनों के माध्यम से। जैसे आपको बता दिया 25%, 25% बराबर क्या होता है, तो अपन क्या लिखेंगे, 25/100 बराबर क्या होता है, 25 का भाग 25 में एक बार, 25 का भाग 100 में जाएगा 4 बार, बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आगे बात समझ में, 25% बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 50% बराबर क्या होता है, आधा होता है ना 50%, कि भाई मेरे को 50% चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आधा मेरे को चाहिए, तो वो क्या हो गया, आधा हो गया ना, 1/2 हिस्सा हो गया ना। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, 50% का अर्थ होता है 1/2 और 25% का अर्थ क्या होता है, 1/4। कैसे होता है ये मैंने आपको निकाल के बता दिया। अगर अपन परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा और परसेंटेज लगानी, अपने को प्रतिशत लगाना है, तो अपन क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। आगे बात समझ में, तो आगे चलते हैं अपन। चलो आगे चलते हैं, आपको कुछ मैं फ्रैक्शन लिखा देता हूं। जैसे 1/1 बराबर क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा।
1/2 आए तो अपन क्या लिखते हैं 50%, सीधा सीधा लिख देंगे। फिर आ जाए अपने पास 1/3, तो इसको क्या लिखेंगे 33 सही 1/3% हो जाएगा। फिर आ जाए आपके पास जैसे 1/4, तो क्या लिखेंगे 25% लिख देंगे। आपके पास आ जाए 1/5, क्या लिखेंगे 20% लिख देंगे। इसको करने का तरीका मैंने बता दिया आपको कैसे करते हैं। जैसे इसका बताओ आपको 50%, 1/2 कैसे है दोबारा बता दूं। 50% दिया हुआ है तो परसेंटेज हटाने के लिए अपन क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं, तो ये हटा दिया और 100 का दे दिया भाग। फिर अपन ने कैंसिल कर दिया 50 का भाग 50 में 1 बढ़ जाएगा, 50 का भाग 100 में 2 बढ़ जाएगा, तो क्या आ गया 1/2। तो 50% की जगह अपन क्या काम में ले सकते हैं 1/2। इससे क्या हो जाएगी कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाएगी। अगर आपको दिखे कि इसका 50% हिस्सा, तो अपन सीधा सीधा क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे। ठीक है, इसलिए अब मैं आपको ये कुछ भिन्न लिखा रहा हूं। फिर 1/6 का लिख लेंगे, बताओ ये कितना होता है। ये लिखो, फिर आगे और बताता हूं आपको। चलो आगे और लिख लेते हैं। 1/7 बराबर क्या हो जाएगा 14 सही 2/7%। 1/8 बराबर क्या हो जाएगा 12.5%। फिर लिखते हैं अपन 1/9 बराबर क्या हो जाएगा 11 सही 1/9% हो जाएगा। फिर बात करते हैं 1/10 की, क्या हो जाएगा 10%। ये तो आपको याद होगी, अगर याद नहीं है तो उतार लो, फिर है ना याद कर लेना इसको। इससे क्या होगा आपके जो क्वेश्चन है ना वो आगे बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएंगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये याद कर लेना। चलो उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 64/25 को प्रतिशत में परिवर्तित करो। क्या दिया हुआ है 64/25 है, उसको किस में परिवर्तित करना है प्रतिशत में चेंज करना अपने को। तो अपन क्या करेंगे, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कितना प्रतिशत होगा। देखो इसको क्या करना है प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए अपन क्या करते हैं, याद होगा, करने की कोशिश करो, फिर बताऊंगा आपको। वीडियो पॉज कर दो और करने की कोशिश करो। चलो कर लिया हुआ, वीडियो पॉज करके मैं बताऊं अपने को क्या दिया हुआ है 64/25। इसको किस में बदलना है, चेंज किस में करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो अपन क्या करेंगे प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो गुणा 100। अब इसको क्या कर लेंगे 100, 25 एकम 25, 25 का भाग दिया 25 में 1 बढ़ जाएगा, 25 का भाग 100 में दिया कितनी बढ़ जाएगा 4 पर। अब क्या कर लेंगे इनको गुणा कर लेंगे, चौक चौक कितने हो गए 16 हो गए, हाथ की 1 चौक 24 है, ये कितने हो गए 25। तो ये अपन ने 256 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या कर दिया अपन ने प्रतिशत में परिवर्तित कर दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको चेंज करना आना चाहिए। इसमें अपन ने कुछ नहीं किया, अगर अपन प्रतिशत में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अब दोबारा बता दूं। अगर अपन प्रतिशत में चेंज करेंगे किसी को भी तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से अपना आंसर क्या आ गया 256 आ गया। अपन ने क्या किया 64/25 को क्या किया 100 से गुणा कर दिया, फिर 25 का भाग 25 में दिया 1 बार, और 25 का भाग 100 में जाएगा कितनी बार 4 बार। फिर अपन क्या कर लेंगे 64 गुणा 4, तो ये अपना क्या आ गया 256। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। बात समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है 9/40 को प्रतिशत में चेंज करना। क्या करना 9/40 है और उसको क्या करना चेंज करना किसमें प्रतिशत में। तो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, आप करने की कोशिश करो।
जल्दी से आंसर निकालो, फिर बताऊंगा आपको। 9/40 को क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो करने की कोशिश करो आप लोग। चलो मैं बताता हूँ। 9/40 तो लिख लेंगे ऐसे कैसे, और चेंज करना अपने को किसमें, प्रतिशत में। तो क्या करेंगे, गुना 100। अब तो कर ही सकते हो आप लोग। चलो कैलकुलेशन भी कर देता हूँ मैं आपके लिए। 0 से क्या हो गया, 0 कैंसिल हो गया। 2 का भाग 4 में दिया, कितने हो जाएगा, 2 बार। 2 का भाग 10 में दिया, 5 बार। तो ऊपर कितने आ गए, 45 आ गए बट्टे 2। अब 45 में अपन ने क्या दिया, 2 का भाग। तो 2 एकम कितनी बच जाएगा, 2 दूनी 4। फिर अपन 2 का भाग देंगे 5 में, तो जब 2 दूनी 4, शेष कितना बच गया, 1। 1 में भाग नहीं जाएगा, तो अपन ने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया, और एक शून्य उतार दिया, तो कितने हो गए, 10। 2 का भाग दिया 10 में 5 बार, तो अपना आंसर क्या जाएगा, 22/5। ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। आ गई बात समझ में। अपन ने क्या किया है, ये भिन्न संख्या दे रखी थी, और इनको क्या किया, प्रतिशत में अपन ने चेंज किया है। प्रतिशत में क्या किया है, चेंज किया है। बात समझ में आ गई होगी आपके। चलो उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा अपने को, 34 का 15% कितना होगा। क्या पूछा है, 34 का 15% कितना होगा। तो अपन कैसे करेंगे, एक तरीका तो ये अपने पास, 34 का क्या लगा देंगे, गुना 15% का मतलब क्या होगा, 15/100। क्या क्या अपने प्रतिशत को हटा दिया, ये कितने हो गए, 15/100। अब क्या करेंगे अपने, इसमें भाग दे देंगे अपने, इस 5 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 20×5 100। 5 का भाग दिया तो इसमें कितने आ गए, 3 आ गए। अब क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आ गए 10 आ गए, और इसमें 2 का भाग दिया 34 में, तो 17 दूनी 34, ये आ गए 17। अपने पास ऊपर आ गया 17 × 51/10। अब क्या करेंगे, 51 में 10 का भाग देंगे, तो अपने पास कितना आ रहा है, 5.1। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ये क्या हो गया, अपना आंसर 5/1 आंसर हो गया। बात आ गई समझ में। इसमें क्या पूछा है, 34 का 15% कितना होगा। तो अपने सीधा सीधा लगाया, 34 का क्या लगा देंगे, गुना 15/100, या फिर वो पहले वाला कर लेंगे अपन, 34 गुना 15% हटाना है, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, बट्टे में 100 लिख देंगे, और इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो बात है वही, इसको सोल्व करेंगे तो भी अपना आंसर वही आएगा, 5.1। ये अपने आंसर आने वाला है। बात आ गई समझ में। आगे बढ़ते हैं अपन। चलो क्वेश्चन उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। क्या दिया हुआ है, ए की आय है वो बी की आय से कितनी अधिक है, 35% अधिक है। तो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ये अपने को पूछा है। दिया क्या हुआ है, ए की आय वो बी की आय से 35% अधिक है, तो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो इसको देखो अपन किस प्रकार से करते हैं। अपने को दिया हुआ है ए की आय, इधर लिख लेते हैं ए, इधर ये बी। तो दिया हुआ है ए की आय बी की आय से, बी की आय से कितनी है, 35% क्या है, अधिक है। तो ए की आय मान लेते हैं अपन 100, तो बी की मानी अपन ने 100, सॉरी बी की आय मान लेते हैं अपन 100, तो ए की आय कितनी बताई है, 35% अधिक बताई है अपने को। बी की आय से ए की आय 35% अधिक बताई है, तो ए की आय हो जाएगी 135। आगे बात समझ में। इसमें क्या दिया हुआ है, ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो अपन बी की आय मान लेंगे 100 रुपए, तो ए की आय हो जाएगी 35% अधिक है, तो 100 से 35 अधिक हो जाएगी, तो कितनी हो गई, 135 हो गई ना। ये बात आ गई सभी को समझ में।
इसमें दिया क्या हुआ है, ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो अपन क्या मानेंगे, पहले बी की आय मान लेंगे 100 रुपए, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 35 अधिक हो जाएगी, तो बी की आय ए की आय कितनी हो जाएगी 135 रुपए, और बी की आय हो जाएगी 100, और ए की कितनी हो जाएगी 135 रुपए। आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब दिया हुआ है ए की आय से बी की आय कितने प्रतिशत कम है, ये दिया हुआ है। तो ए की आय कितनी है अपने पास, ए की आय है 135 रुपए, 135 रुपए से ये देखो कितनी कम है, 135 से देखो कितनी कम हो गई है 100 रुपए, 135 से कितने कम है, 35 कम है ना, 35 कम है, तो 35 से कितनी कम हो जाएगी, 35 हो जाएगी। 135 से कितनी कम है, 35 रुपए कम है। प्रतिशत पूछा तो अपन क्या कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। आगे बात समझ में। अब इसको अपन क्या कर देंगे, सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे अपन। 5 का भाग दिया, देखो इसमें 5 7 35, 5 का भाग नीचे दिया, 5 दूनी 10, बच गए कितने 3, इधर क्या गए 5 आ गए, कितने हो गए 35, 35 में 5 का भाग दिया तो 5 7 35, ये आ गए 27, और ऊपर कितने हैं 7 गुणा, ऊपर आ गए 700 बट्टे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब क्या देंगे अपन, 700 में भाग दे देंगे 27 का। अपन ने क्या किया, 700 में भाग दे दिया 27 का, तो 27 का भाग देंगे 2 बच जाएगा, 27 दूनी 54 हो गए। ये कितने बच गए, 10 में से 4 गए, कितने बच गए 6 बच गए, ये कितने हो गए 6 हो गए, 7 में 6 गए, 1 बचा, और ऊपर से अपन ने क्या उतार लिया 0, ये कितने हो गए 160। अब क्या करेंगे अपन, 27 का भाग दोबारा देंगे, देखो कितने बचते, 27 पंजे कितना होता है 135 होता है ना, तो 5 पर भाग दे दे, 5 से गुणा करेंगे 27 को, तो कितने हो गए 135 हो गए। शेष कितने बच गए अपने पास, देखो 10 से 5 गए, कितने बच गए 5 बच गए, ये हो गए 4, तो 6 में से 4 गए, बच गए 2, 25 बच गए अपने पास शेष। अब क्या भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो अपन क्या कर लेंगे, ऊपर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे अपन ने शून्य उतारा, तो कितने हो गए 250। तो अब भाग देंगे 27 का भाग देंगे, इसमें जाएगा अपने पास 27 नंबर कितने होते हैं 243, तो 9 पर भाग दिया तो कितने आ गए 243। शेष कितने बच गए अपने पास, देखो आंसर ये आ रहा अपना, कितने प्रतिशत तक कम हो गई 25.9%, 25.9%, तो लगभग इसको मानते हैं अपन 26% आय क्या हो गई इसकी कम हो गई। बात आ गई समझ में, बात आई समझ में। क्या पूछा था, ए की आय बी की आय से क्या है 35% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम हो जाएगी। अपन ने माना सबसे पहले क्या, बी की आय मानी अपन ने 100 मानी, क्वेश्चन में दिया हुआ था बी की आय से ए की आय 35% अधिक है, तो ए की आय हो गई 135 रुपए। आगे क्या दिया हुआ था कि बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, तो ए की आय कितनी थी 135 रुपए, इससे बी की आय कितनी कम है 35 रुपए, तो अपन कर देंगे 35/135, प्रतिशत याद करना तो अपन क्या कर देंगे गुणा 100, और अपन ने सोल्व किया तो ये अपने पास आ गया 25.9 आ गया, ये लगभग 26% हो गया। ये क्या हो गई, आय कम हो गई। ए की आय से बी की आय कितनी कम है 26% कम है। आ गई बात समझ में। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।